शालोम, प्रेज लॉर्ड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक और वीडियो के साथ, बाइबल की बातों के साथ आपके सामने प्रभु लेके आए हैं। और आज का जो प्रभु भेद और सुंदर बात को लेके आए हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप उससे भी ब्लेस होंगे। और वो ये है, प्रभु यीशु ने जैसा कि हम सबसे उम्मीद की है, हम सबको ही सिखाया है और सिखा रहे हैं कि संसार में पूरे जो लोग हैं वो भटके हुए हैं। हम खुद भी भटके और पाप में थे, अंधकार में जी रहे थे। अंधकार जानते हैं ना, कि जो चीज़ परमेश्वर के पास नहीं जा सकती, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो जो कुछ भी है और परमेश्वर के जो कुछ भी विरुद्ध में है, वो सब पाप है। और जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, जिसके कारण से ये सब शुरू होता है, सब बुराई, सब पाप, वो सब पाप है। अधार्मिकता ये है। और धार्मिकता क्या है? पर प्रभु यीशु के पवित्र लहू के बहाए जाने से जो हमें रिपेंटेंस करके क्षमा पाने का जो अवसर मिला है, उसमें आने का जो अवसर जो हमें मिला है, प्रभु के लिए ज्योति बनकर संसार में चमकने के लिए। जैसा कि प्रभु यीशु ने मत्ती की किताब में और 5वां अध्याय 14 वचन में क्या कहा है, तुम संसार की ज्योति हो। क्योंकि अंधकार में से किसी को निकालने के लिए हमेशा रोशनी की ज़रूरत थी। कभी कोई ऐसा देखा आपने कि अंधेरे कमरे में अंधेरा है जहाँ, वहाँ से निकला और दूसरे अंधेरे कमरे में घुस गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा कोई अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे चाहा, प्रभु यीशु के द्वारा, कि जो लोग अंधकार में हैं, बुराई और पाप और ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, किसी भी तरह से जीवन से कोई उनको आशा नहीं, परमेश्वर से कोई आशा नहीं, दिल टूट के बैठ गए हैं संसार की बातों से, संसार के झंझटों से, ऐसों को प्रभु ने आशा और उम्मीद के लिए हमें खड़ा किया है कि वो आशा जो उम्मीद प्रभु ने हमारे जीवन में दी, वो ज्योति जो हमारे जीवन में जलाई, वो हम दूसरों के जीवन में लेके जाएं। अब इसका सबूत क्या मिलता है? प्रभु यीशु ने जब ये कहा कि तुम संसार की ज्योति हो, उन्होंने ऐसा कह के छोड़ नहीं दिया। हम प्रेरितों की किताब में क्या पढ़ते हैं? प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय और 3 वचन, जब पवित्र आत्मा हर शिष्य के सर के ऊपर आग की जीभ की तरह, लपटों की तरह, जैसे जीभ होती है ऐसे उनके ऊपर उतरी। आपको याद होगा, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ में परमेश्वर ने 7 दीपदान बनाने के बारे में मूसा को डिज़ाइन, उसका मटेरियल, उसका तरीका जलाने का, उसमें क्या डलेगा, उस तेल को जो डाला जाएगा वो तेल कौन सा होगा, उसे कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में सिखाया है। आप पढ़ सकते हैं। वो दीप का मतलब क्या है? ज्योति देना, रोशनी। क्योंकि आपको पता है, होलीज ऑफ होलीज जो जगह थी, यानी टैबरनेकल में, जो तंबू में परमेश्वर जहाँ पे बादल के खंभे में आते थे, बादल के रूप में छाया करते थे, उस आर्क ऑफ द कवनेंट में, उस परम पवित्र जगह में, उस कवनेंट में क्या हुआ करता था? मूसा की छड़ी, माफ़ कीजिए, हारून की छड़ी, परमेश्वर के 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म, आज्ञाएं, और मन्ना, और रोशनी जो बाहर 7 दीपदानों द्वारा जलाई जाती थी। है ना खूबसूरत? प्रभु यीशु ने इसलिए कहा तुम संसार की ज्योति। और पेंताकोस्ट के दिन प्रभु यीशु ने इस कही हुई बात को, पवित्र आत्मा को पवित्र आग के रूप में जब हर शिष्य के ऊपर ठहराया, जीव की तरह, प्रभु ने दिखाया कि तुम संसार की ज्योति हो। अब तुम तैयार हो जो पूरे संसार के लिए ज्योति बनकर उन्हें अंधकार से निकालने के लिए उस कार्य को शुरू करो। और वही ज्योति प्रभु यीशु ने हमारे अंदर जलाई। आप जो प्रकाशित वाक्य रेवलेशन में भी आप पढ़ सकते हैं, जब प्रभु यीशु जब यूहन्ना से बात कर रहे होते हैं, और यूहन्ना क्या देखते हैं? रेवलेशन 1 अध्याय उसका 12 वचन आप पढ़ सकते हो। उन्होंने दीपदान देखे, यानी वो ज्योति जो परमेश्वर ने मूसा को दीपदान के द्वारा, प्रभु यीशु ने तुम संसार की ज्योति हो के द्वारा, और प्रेरितों में पवित्र आत्मा की उस आग के द्वारा, और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से बात करने के समय जो यूहन्ना को दिखाया, वो रोशनी, वो 7 दीपदान, और कहा कि ये चर्चेस हैं, यानी कि वो पवित्र आत्मा, वो रोशनी, वो आग जो प्रभु यीशु ने दी चर्चेस को, अपने लोगों को संसार के लिए ज्योति बन के चमकने के लिए, यानी कि उनको वो रास्ता दिखाने के लिए जो परमेश्वर की ओर,
परमेश्वर के राज्य की ओर लेके जाता है, पवित्रता और धार्मिकता की ओर। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मेरे प्रियो, हमारा राज्य इस संसार का नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं। इसीलिए हम संसारिक प्रॉपर्टी, संसारिक धन दौलत, सारे इस संसारिक चीज़ों के लिए नहीं लड़ते, और प्रभु हमें सिखाते हैं कि ऐसा ना करें। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु में कि आपको प्रभु ने इन वचनों के द्वारा ब्लेस किया है। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रेज द लॉर्ड।